दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओपीजी के बारे में। और ओपीजी किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, सब आज इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप ओपीजी प्लेट देख रहे हैं उसके साथ साथ मैं आपको और भी 2 ओपीजी प्लेट दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम है देवमित भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एक्सरे क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपीजी को लेके। तो अभी तक मेरे इस चैनल में जो नए आए हैं उन सभी से मैं अनुग्रह करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड दूं तो आप लोग को अपडेट मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ओपीजी को लेके। ओपीजी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानना आप लोग को जरूरी है। ओपीजी का फुल फॉर्म है ऑर्थोपेंटोमोग्राम, ठीक है। अब ओपीजी क्यों किया जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ओपीजी क्यों किया जाता है। ओपीजी इसलिए किया जाता है कि कभी कभी बहुत सारे डेंटिस्ट क्या है एक ही फिल्म में 32 के 32 दांत एक ही साथ, मतलब पूरा एक साथ जितने भी दांत हैं किसी पेशेंट का वो देखना चाहे तो वो ओपीजी करने के लिए सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। अच्छा, उसके बाद वाला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग के मुंह के अंदर जितने भी दांत है उसका कोई भी पैथोलॉजी हो, जैसे कोई भी दांत जैसे सड़ गया है, जैसे मान लीजिए ये वाला दांत हम लोग पकड़ लेते हैं, ये सब जो मोलर और प्री मोलर टीथ है लेफ्ट साइड में, तो ये सब जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये सब कैल्सिफिकेशन हो गया है, ये सब पैथोलॉजी है। ये सब देखने के लिए फिर आप देख सकते हैं ये राइट साइड का लोअर जॉ का 8th रिब वो इम्पैक्टेड है, पूरा निकला नहीं है, उल्टा साइड से निकला है। ये सब देखने के लिए ओपीजी सजेस्ट करते हैं कोई भी डेंटिस्ट। अच्छा, ओपीजी आपके डेंटिस्ट तो देते हैं, कभी कभी ईएनटी स्पेशलिस्ट भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पे टीएम जॉइंट टेम्परो मैंडिबुलर जॉइंट, टीएम जॉइंट, ठीक है, टेम्परबल मैंडिबल बोन का जो जॉइंट है ये देखने के लिए, कहीं भी कोई फ्रैक्चर है कि नहीं ये सब देखने के लिए भी करने को दिया जाता है। और टीएम जॉइंट के कॉन्डाइल्स का ग्रोथ ठीक ठाक है कि नहीं वो भी देखने के लिए देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मान लीजिए कोई भी टीथ इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा निकला है, जैसे कि मैं आपको ये दिखाया ये वाला टेढ़ा मेढ़ा निकला है, इम्पैक्टेड टीथ है, तो इस सब टीथ को देखने के लिए भी ओपीजी करते हैं। मान लीजिए उसके बाद वाला पॉइंट है, मान लीजिए मैंडिबल हो, मैक्सिला हो, मैंडिबल के कॉन्डाइल हो, बॉडी हो, रैमस हो, मेंटिस में हो, सिम्फाइसिस मेंटिस को कहा जाता है। इस सब जगह पे कहीं पे कोई ट्रॉमा हुआ तो उसको देखने के लिए भी डेंटिस्ट या आपके जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो भी देखते हैं। उसके बाद किसी बच्चों का मिल टीथ तो गिर जाता है, उसके बाद परमानेंट टीथ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसको देखने के लिए भी ओपीजी किया जाता है। मान लीजिए गम के अंदर रेडी है लेकिन इरप्ट नहीं हो रहा है, गम से निकल नहीं रहा है, मतलब मसूड़े से नहीं निकल रहा है, उस समय भी डेंटिस्ट आपका ओपीजी करने के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये हुआ कि हम लोग ओपीजी क्यों करते हैं। मैं थोड़ा हाफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, इतना दिन से मास्क यूज करके ना, मतलब क्या बोलूं, बहुत हाफ जा रहा हूँ, थोड़ा बात करने से ही हाफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ। मास्क यूज मतलब कोरोना के समय इतना मास्क, अभी भी मास्क यूज कर रहा हूँ, 2 बार वैक्सीन भी हो गया तब भी मास्क लेना जरूरी है बोला गया है, इसलिए रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए मास्क पहन रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत हाफ जा रहा हूँ बात करते करते, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब ओपीजी करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि एक ही फिल्म में जितने भी दांत हैं वो सब आ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए आप आईओपीए कर रहे हैं, किसी पेशेंट का मुंह में आप उंगली डाल के या जिसका आईओपीए प्लेट जो होता है डेंटल प्लेट वो डाल के जब करेंगे तो किसी पेशेंट का दर्द होता है, फिर उल्टी भी आ जाता है, वो सब भी ओपीजी में नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि
इसमें बहुत कम डोज रेडिएशन का निकलता है, तो पेशेंट को भी प्रॉब्लम कम होगा और आपको भी प्रॉब्लम कम होगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिस्ट हो, आपको भी रेडिएशन लगने का डर रहता है जब आप IOP करते हो। और चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं करता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ता है पेशेंट को, तो इसीलिए OPG रिकमेंड करते हैं कोई भी डॉक्टर। अब OPG के जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होना चाहिए, जैसे कि इसमें जो डायग्नोसिस है, मतलब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टूथ का डायग्नोसिस करना है, मान लीजिए इसी बोन का, इसी दांत का आपको डायग्नोसिस करना है, इसमें गम ठीक से उतना खास नहीं दिख रहा है, जो कि IOP में बहुत अच्छी तरीके से 1 या 2 या 3 जो टीथ है वो अच्छे से दिख जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग जो दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं वो तो बड़ा करके देते हैं। मान लीजिए ये आप टीथ देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा तो दांत होता नहीं है इंसान का, हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं तो ठीक ठाक मेजरमेंट डॉक्टर को नहीं मिल पाता है। तीसरा पॉइंट है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सुपर इम्पोज होता है। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एटलोएक्सियल जॉइंट जो है C1 का, ये ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है टीथ के साथ। फिर मान लीजिए यहाँ पे जो ऊपर देखिए मैक्सिलरी साइनस, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है, ये सुपर इम्पोज्ड हो जाता है। और चौथा पॉइंट है कि एंटीरियर जितने भी, सामने की तरफ जितने भी दांत है उसका क्वालिटी उतना ठीक से नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके पीछे जो बोन होता है, ऑक्सीपिटल बोन ले लीजिए, सर्वाइकल स्पाइन ले लीजिए, इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड होता है, तो सामने के जितने भी दांत है, ऊपर के, ज्यादातर ऊपर के सामने के दांत, वो ठीक से दिखता नहीं है। और पांचवा है किसी OPG मशीन, तो एक मशीन है उसमें कभी कभी आर्टिफैक्ट आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये सफेद जैसा डॉट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पता नहीं कैमरा में दे रहा होगा, तो ये सफेद जैसा डॉट, ये आर्टिफैक्ट है। ये कॉन्डेल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आर्टिफैक्ट है मशीन का। फिर ये एक आर्टिफैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर ये आर्टिफैक्ट है। लेकिन CT करेंगे या एक्सरे करेंगे मैंडिबल का, तो ये सब दाग नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब डिसएडवांटेज हो गया OPG करने का, ठीक है। अब आपको OPG का मैं एनाटॉमी समझा देता हूं 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मैं करता हूं, इसको 1 कर देता हूं, ठीक है। 1, ये है आपका मीडियल क्रेनियल फोसा, ठीक है। तो इसको मीडियल क्रेनियल फोसा लिख देता हूं 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है ऑर्बिट, ये है आपका ऑर्बिट 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर है ऑर्बिट, ये और ये वाला ऑर्बिट है, ठीक है। अब तीसरा जो है वो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका जाइगोमेटिक आर्च, ये और ये आपका जाइगोमेटिक आर्च है, ठीक है। चौथा जो है ये पैलेट है, मैक्सिलरी पैलेट, ये वाला और ये वाला मैक्सिलर के ऊपर वाला अंश जो है ये पैलेट के अंदर पड़ता है। दोनों ही 4 में लिख दिया, लाल पेन से लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। 5वां पॉइंट है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ स्कल, ये वाला है आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये वाला, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये 5 नंबर लिख दे रहा हूं, तो ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 6वां नंबर, इसको लिख देता हूं, ये वाला आपका हायोड बोन रहेगा, हायोड बोन, एज भी लिख रहा हूं तो आपको सुविधा होगा समझने में। ये है हायोड बोन, ठीक है। आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा पॉज करके बड़ा करके देख लीजिएगा तो सुविधा होगा। अच्छा, 7वां नंबर हम लिख देते हैं मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी, ये वाला है 7वां नंबर मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी। मैं पूरा लिख रहा नहीं हूं, सिर्फ नंबर लिख दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा तो सुविधा होगा। इसको मैं 8 नंबर कर देता हूं। 8 नंबर वाला आप लिखिए, यह है एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज, ठीक है। अब ये वाला है 9वां नंबर, ये है आपका मैंडिबल एंगल, ठीक है। ये वाला ये है मैंडिबुलर एंगल, ठीक है दोस्तों।
ये वाला आपका ग्लेनॉइड फोसा 10 नंबर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ग्लेनॉइड फोसा। अब इस जगह को मैं 11 नंबर दे देता हूं। ये जगह जो है इसे कहते हैं हम लोग आर्टिकुलर इमिनेंस, ठीक है। अब मैंडिबुलर कॉन्डाइल को मैं 12 नंबर कर देता हूं, 12, यहाँ पे भी 12 लिख देता हूं तो आपको सुविधा होगा देखने में, 12, ठीक है। ये मैंडिबुलर कॉन्डाइल है। ये है आपका कोरोनर प्रोसेस 13 नंबर, ये है आपका कोरोनर प्रोसेस ये वाला। और यहाँ पे आपका ओवरलैप, ये देखिए ये सुपर इम्पोज्ड हो रहा है, ये वाला कोरोनर प्रोसेस है। और ये ऐसा करके कॉन्डाइल प्रोसेस बनता है मैंडिबल का, ठीक है। ये है आपका मैक्सिलरी साइनस, ये कितना नंबर हो गया, 12, 13, 14 नंबर है मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ये वाला इसको मैं 15 नंबर कर देता हूँ। ये ईयर लोब है, इस साइड भी है, इस साइड में भी है, ईयर लोब, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा को उठाता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ईयर लोब है। ये आपका मैंडिबुलर कैनल है, इसको मैं कर देता हूँ, ये कितना नंबर में किया था लास्ट, 15, ये 16 कर देता हूँ मैंडिबुलर कैनल, ठीक है। और ये आपका 17 नंबर कर देता हूँ। ये है मेंटल फोरामेन, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को रैमस कहते हैं मैंडिबल का, ठीक है। इस वाले पोर्शन को रैमस, इसको बॉडी, ये सब बॉडी का पार्ट है। अच्छा, ये सिम्पाइसिस प्यूबिस, सिम्पाइसिस मेंटी है, SM कर देता हूँ। और ये M मतलब पूरा है, मैंडिबल पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंडिबल है। ये है मैक्सिला, ठीक है। अब आपको दांत कैसे गिनना है वो मैं दिखा देता हूँ, लोअर एंड अपर दांत कैसे दिखता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ये जो नेजल बोन है, नेजल सेप्टम है, यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है, ठीक है। राइट और लेफ्ट, ये अपर जॉ, लोअर जॉ। अब यहाँ पे हम लोग को गिनना है ABCDEFG, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर अभी तक निकला नहीं है। यहाँ पे ABCDEFGH, यहाँ 8 नंबर वाला निकल गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट का अपर जॉ में आपके 8 दांत है और राइट साइड के अपर जॉ में 7 दांत है। इसी प्रकार लोअर जॉ के राइट साइड में गिनते हैं ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला 8 वाला थोड़ा उल्टा साइड से निकला है, ये अनइरप्टेड टूथ है। अब यहाँ से पढ़ते हैं ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ना पड़ता है। राइट साइड में ABCD और लेफ्ट साइड में ABCD, उल्टा आएगा उर्दू जैसा, और लेफ्ट साइड में नॉर्मल इंटरनेशनल जैसे लेफ्ट से राइट जाता है वैसे आएगा, लेकिन राइट में राइट से लेफ्ट की तरफ दांत को गिनना पड़ता है, ठीक है। इस OPG में आपको एनाटॉमी इसमें क्यों करने दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको अनइंटरप्टेड राइट लोअर जॉ का 8 नंबर टूथ है। 8 नंबर टूथ मतलब ABCDEFGH, H नंबर जो टूथ है वो अनइरप्टेड है, इसीलिए इसको शायद करने दिया होगा पेशेंट को, ठीक है। तो अब एक पेशेंट दिखाता हूं, इसका फ्रैक्चर है।
यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। सिम्फाइसिस मेंटिस से लेके ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ भी फ्रैक्चर, यहाँ तक आपको लाइन दिखाई देगा फ्रैक्चर का। सिम्फाइसिस मेंटिस से लेके राइट मैंडिबुलर के बॉडी तक ये वाला फ्रैक्चर है, ठीक है। और एक फ्रैक्चर आप गौर करिएगा, इस जगह को देखिए, इस जगह को, ये है आपका लेफ्ट कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल फ्रैक्चर, ठीक है। एलसी लिख दिया, मतलब लेफ्ट कॉन्डाइल मैंडिबल का ये फ्रैक्चर है। तो ये वाला फ्रैक्चर केस आपका कोई भी जो मतलब आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट हो या डेंटिस्ट हो, उसको ऑपरेशन करने में सुविधा होगा। यहाँ प्लेट वेट लगेगा, माइक्रोप्लेट स्क्रूज जो भी हो वो लगेगा, या वायर लगा के इसको जोड़ेंगे और इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा लेफ्ट कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल में, ठीक है। और एक दिखाता हूं प्लेट आप लोगों को, ये वाला प्लेट देखिए, इसमें आपको दिखेगा ये वाला टूथ, ये है आपका लेफ्ट लोअर जॉ का 1 2 3 नंबर, 3 नंबर अनइरप्टेड रह गया, इधर ही रह गया नीचे की तरफ, ये निकला ही नहीं, मिल टीथ टूटने के बाद यहीं रह गया। और इसका उम्र भी बहुत ज़्यादा पेशेंट का, इसलिए और भी नीचे धंसते जा रहा है। साथ ही 1 2 3 4 5 6 7 टूथ है, यहाँ पे एक टूथ होना चाहिए, वो नहीं है, जो कि मोलर टूथ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी टूथ है। ऊपर ये राइट साइड का ये लेफ्ट साइड का एक ही टूथ है, फिर राइट साइड का 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 टूथ है। लेकिन लेफ्ट मैक्सिला, अपर मैक्सिला में एक भी टूथ नहीं है, और यहाँ का गम भी गायब है, क्योंकि इस पेशेंट का ऑपरेशन किया गया है। इसका शायद डेंटिजियस सिस्ट था, इसलिए ये वाला ऊपर वाला मैक्सिला का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। किसी किसी पेशेंट जो लोग खैनी खाते हैं या टोबैको का सेवन करते हैं या सिगरेट पीते हैं, उन लोगों का भी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे डेंटिजियस सिस्ट आता है, तो उसका भी ऑपरेशन करके उस जॉ का मान लीजिए यहाँ पे डेंटिजियस सिस्ट हो, तो इस जगह का यहाँ से पूरा काट के फेंक दिया जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे डेंटिस्ट, या आप गूगल में भी सर्च करेंगे कि टोबैको सेवन करने से कैंसर या सिस्ट जब होता है, तो ये वाला पूरा भाग या ये वाले पूरे भाग या ऊपर वाला या ये वाला भाग पूरा काट के फेंक दिया जाता है। तो आपको आशा करता हूं ये ओपीजी के बारे में टोटल नॉलेज मिल गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा चीज दिखाता हूँ, ये तो ऑर्बिट है, ये दोनों राइट मैक्सिलरी साइनस में साइनोसाइटिस है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा ओपेक दिख रहा है। ये वाला देखिए कम ओपेक है, इसमें ज़्यादा ओपेक है। राइट मैक्सिलरी साइनस में आपका साइनोसाइटिस है, इसमें बहुत अच्छा से दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट ऑर्बिट के यहाँ पे, इसको मैं लाल पेन से दाग देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोन में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। इस बोन में इस सिस्ट के कारण यहाँ पे, या कैंसर था किसी इस पेशेंट का, तो यहाँ पे इस बोन को डिस्टॉर्टेड कर दिया है, इसलिए बोन ऐसा आपको दिख रहा होगा। थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा तो और भी अच्छा होगा मेरे ख्याल से आपको। तो ये जूम किया, कैमरा को एंगल को थोड़ा ऊपर उठाया, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टॉर्टेड बोन है ना, ये वाला जगह देखिए, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड बोन है, और इसी के कारण शायद कैंसर हुआ था पेशेंट को, तो यहाँ का बोन को भी वो कैंसर या ट्यूमर या सिस्ट जो भी हो वो खाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए तंबाकू, सिगरेट, खैनी ये सब का सेवन करने के लिए, गुटखा ये सब का सेवन करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही करके आदमी या औरत जो भी हो, कोई भी लिंग हो, वो धीरे धीरे कैंसर से मर जाता है। तो इसीलिए इन सब का सेवन नहीं करना ही बेहतर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को ओपीजी के बारे में टोटल नॉलेज मिल गया है दोस्तों। ऐसे ही क्लासेस को पाने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे को प्रेरणा मिले कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा देता रहूं। दोस्तों मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं कि माइलोग्राम के बारे में बताने से कैसा होगा। माइलोग्राम आजकल के डेट में होता नहीं है, सीटी स्कैन में होता है, वो भी अभी थोड़ा कम, एकदम ही कम कर दिया गया है। अभी एमआरआई तो एडवांस आ गया है, तो
माइलोग्राम पढ़ाने से आप लोगों को कैसा रहेगा ये काइंडली बताइएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर से मिलेंगे। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय दोस्तों।